हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने कर लिया है। बेसिक आपका हो गया है। एडवांस थोड़ा सा एक एक क्वेश्चन में एक एक दो दो एंट्री एडवांस आ रही है, बाकी सब वही वापस रिपीट हो रही है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें और मैं आपकी और प्रैक्टिस करवा देती हूँ। 24 नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। फर्स्ट तो वही है जो 23 में था बेटा, सेल ऑफ गुड्स टू मदन। मदन को माल बेचा। करेक्ट एंट्री क्या होगी, जल्दी से बताओ। मदन टू सेल्स, कितने रुपए से, 6000। और हमने सेल्स बुक में केवल 600 रुपीज लिखे। लिखने कितने थे बेटा, 6000। और हमने कितने लिखे, मदन टू सेल्स 600। क्लियर है। अंडरकास्टिंग 6000 लिखने थे और लिखे कितने, 600। तो 5400 रुपए कम लिखे हैं। अंडरकास्टिंग, प्लेस चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम एंट्री पास कर देंगे। फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी हमारी, मदन टू सेल्स कितने रुपए से बेटा, 5400। रेक्टिफाई एंट्री मैट अंडरकास्टिंग सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय। ये भी हम लोग बार बार कर रहे हैं। इससे पहले वाला 23 और 24 बिल्कुल सेम है, आप खुद ही कर सकते हो ये क्वेश्चन। हमने परचेज किया क्रेडिट अजय से, उधार माल खरीदा है अजय से। तो क्या एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, परचेज टू अजय। कितने रुपए से खरीदा हम लोगों ने, 1500। तो ये मैंने 1500 लिख दिए। ठीक है। अब इन्होंने रॉन्गली पास थ्रू द सेल्स बुक। लिखना किस में था, परचेज बुक में। लिख किस में दिया, सेल्स बुक में। तो इन्होंने क्या एंट्री कर दी, रॉन्ग एंट्री क्या होगी, अजय टू सेल्स अकाउंट 1500। ये कौन सी हो गई, रॉन्ग। रॉन्ग को हम क्या करते हैं, रिवर्स, सेल्स टू अजय। अब इसमें कैंसिल होगा क्या, नहीं, क्योंकि अजय दोनों सेम साइड पर आ रहा है, उधर भी क्रेडिट इधर भी क्रेडिट। तो ये कैंसिल ना होते हुए अजय क्या हो जाएगा, प्लस। तो क्या क्या नाम आएंगे बेटा, सेल्स, परचेज और अजय। सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। 1500, 1500 एंड 3000। रेक्टिफाई एंट्री मेड। रॉन्गली इंटर्ड इन सेल्स बुक। आप थोड़ा सा इसको डिटेल में लिखें। नेक्स्ट, रिपेयर टू बिल्डिंग। ठीक है। अब देखिए, बिल्डिंग का रिपेयर करवाया। जब हम परचेज करते हैं उस वक्त कॉस्ट में जुड़ता है, लेकिन ये तो रिपेयर करवाया। आपकी बिल्डिंग तो पहले से थी, एग्जिस्ट है, कर रही है, वो पहले से है, और आपने उस पर कुछ खर्चा बाद में किया, एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं, बल्कि बाद में खर्चा करते हो। तो बाद में आपने जो भी खर्चा किया वो उसी के नाम में होगा। रिपेयरिंग तो, बिल्डिंग जब आप लेते हो, परचेज करते हो, तो रिपेयरिंग तो चलता रहता है। तो उसका खर्चा आपको कौन से में डालना था, रिपेयर में, क्योंकि वो तो रेवेन्यू खर्चा है, बार बार होता है। तो हमें डालना था रिपेयर टू कैश, है ना। बिल्डिंग को रिपेयर करवाया तो हमें डालना था रिपेयर टू कैश, 300 रुपए। और इन्होंने 300 रुपए रिपेयर की जगह बिल्डिंग में लिख दिया, बिल्डिंग टू कैश। लिखना किस में था, रिपेयरिंग में। बिल्डिंग को रिपेयर करवाया तो रिपेयर टू कैश, लेकिन लिख किस में दिया, बिल्डिंग में। तो इसे मैं रिवर्स करूं, कैश टू बिल्डिंग। किससे कैंसिल होगा, कैश से कैश, सेम अमाउंट है, 300 300 कैंसिल हो गया। बचा क्या बेटा, रिपेयर टू बिल्डिंग। रिपेयर टू बिल्डिंग।
कितने रुपए से? 3,000 नहीं। रिपेयर अकाउंट डेबिट, रेक्टिफाई एंट्री मेड। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन है, बिल्कुल आने जैसा है। 2050 रुपये पेड टू रोहित। आपने रोहित को पैसे दिए 2050, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रोहित टू कैश। कितने रुपए से बेटा? 2050। ठीक है। बट डेबिटेड ऑफ मोहित अकाउंट, डेबिटेड ऑफ मोहित अकाउंट, आपने मोहित के अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने मोहित केस में कितने लिख दिए? 5020। अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि मोहित टू कैश कर दिया। अगर मैं यहाँ ये बोलूं कि मोहित टू कैश, तो नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला है कि हमने मोहित के अकाउंट को डेबिट कर दिया है। तो हो सकता है कैश में उन्होंने 2050 ही लिखे हैं, कैश में गलती नहीं की है। सिर्फ गलती किस केस में की है? मोहित केस में। नाम लिखना था रोहित और नाम क्या लिख दिया? मोहित। इस एंट्री को मैं उल्टा करूं, कैश टू मोहित। कैश केस में 2050, कैश से कैश कैंसिल। अब देखिए, रोहित 2050 और मोहित 5020, क्योंकि कैश तो कैंसिल हो गया। तो अब बचा हुआ डिफरेंस में किस नाम से लिखूंगी? सस्पेंस। जब ऐसा लिखा हो रिकॉर्डेड, बुक्स, तो दोनों में मिस्टेक होती है। यहां पे दोनों में मिस्टेक नहीं हुई है। मुझे रोहित को पैसे देने थे, रोहित टू कैश करना था 2050, बट मैंने मोहित के इसमें लिख दिए 5020। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कैश में भी गलती की है। कैश में 2050 ही लिखे, गलती सिर्फ किस केस में हुई है? मोहित केस में। डेबिट ऑफ मोहित, तो गलती सिर्फ किस में हुई है? मोहित में। तो मैंने इस एंट्री को उल्टा किया, ये कैश 2050, ये कैश 2050, इस कैश से ये कैश कैंसिल हो गया। तो आपकी एंट्री क्या बनी? रोहित 2050 और टू मोहित 5020। कितने का डिफरेंस आएगा दोनों के बीच में? 5020 माइनस 2050, 2970। 2970 से मुझे कौन सा अकाउंट लिखना पड़ेगा बेटा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2970 रुपए। रेक्टिफाई एंट्री मेड। बहुत सारे टीचर्स हैं, हर टीचर अपने अच्छे से अच्छे बेस्ट लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता है, बट मुझे लगता है कि ये उसमें से एक सबसे इजी तरीका है जिससे मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, जिसमें डेबिट बोले, जिसमें क्रेडिट बोले, दैट मीन्स गलती उसी में है, दूसरी जगह सेम आएगा। और जब आप उसको रिवर्स करोगे, अपने आप कैंसिल हो गया, ये बचा तो ये नाम आया। अब मैं कैश तो लिख नहीं सकती क्योंकि कैश तो करेक्ट था, कैंसिल हो गया, तो मुझे क्या डालना पड़ेगा? सस्पेंस। ये इजीएस्ट तरीका है समझने का रेक्टिफिकेशन का। लास्ट मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको अच्छे से आता है। परचेस रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड। कौन सी बुक? परचेस रिटर्न। बताइए मुझे, परचेस क्या होता है? डेबिट। तो परचेस रिटर्न क्या होगा? क्रेडिट। क्या होगा परचेस रिटर्न? क्रेडिट। अब अंडरकास्टिंग होगा तो सेम प्लेस, ओवरकास्टिंग होगा तो प्लेस अपोजिट हो जाएगी। अब परचेज रिटर्न ओवरकास्टेड हो गया है। क्या हो गया है? ओवरकास्टेड। तो परचेज रिटर्न को क्रेडिट करने की जगह परचेज रिटर्न को मुझे क्या करना होगा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, वन साइडेड एरर है, दूसरी जगह क्या नाम डालना पड़ेगा? सस्पेंस। सिंपल सी बात है, जहां वन साइडेड एरर होती है, अंडरकास्टिंग होगा तो वही प्लेस पे लिखना है, ओवरकास्टिंग होगा तो प्लेस को चेंज कर देना है। यहाँ पे रॉन्ग, रिवर्स कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। कितने रुपए से? 400। क्वेश्चन कंप्लीट। आया आप लोगों को समझ में?
तो जल्दी से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।